हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9th, जिसका नाम है सर्कल। तो हम इसकी करेंगे आज एक्सरसाइज 9.2 करेंगे हम इसकी। 9.2 करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, देखना। तो ध्यान रखना, अगर कोई परपेंडिकुलर है, देखो मैंने ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब इफ ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, कोड पे, ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगी, जो हमारी कोड है इसे दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो ये लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो देखना इसका उल्टा भी ट्रू होता है। अगर ये कोड यहां से एपी, इफ एपी बराबर है बीपी के, तो अगर ऐसा है तो इस केस में जो ओपी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। ये भी ट्रू होता है, ये लिखा है इसमें। फिर आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। अगर कोई इक्वल कोड है, इक्वल कोड मतलब कि इफ ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों कोड के आपस में इक्वल है, ए बी बराबर है ए सी के, तो जो हमारी सेंटर से दूरी होगी ओ पी और ओ क्यू। सेंटर से दूरी कितनी है, ओ पी है, और ये क्या है, ओ क्यू है। तो ये सेंटर से जो दूरी होगी ना, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका रीजन लिखते हैं हम, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये यूज होगा इस चैप्टर में काफी ज्यादा। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो बोला है टू सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। और बोला इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहा है, इसे नाम दे दिया मैंने पी और इसे नाम दे दिया क्यू। फिर इसके बाद बोला है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इससे नाम दे दिया मैंने ए, इसे नाम दे दिया ओ। तो इनकी जो सेंटर के बीच की दूरी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आगे तुम देखोगे ये ओपी, ये ओपी क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल तो बना नहीं है, सर्कल है कोई, सर्कल से सेंटर के सर्कल, सेंटर से सर्कल की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिर वो चाहे इधर हो रेडियस, इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, ये सारी क्या होती है, रेडियस होती है। और ये सभी क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो ये ओपी आप देखोगे तो ओपी भी क्या है, रेडियस है। ये ओपी क्या है, रेडियस है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमें। तो हमें गिवन है टू सर्कल, दो सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडियस कितनी है, 5 और 3 सेंटीमीटर है। और सेंटर क्या लिए मैंने, ए बी नहीं लिए, ए और ओ लिए। तो देखो अब आगे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि लेंथ है कॉमन कोड की। तो लिखेंगे हम टू फाइंड कॉमन कोड क्या है हमारी, पी क्यू है। तो पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे हम। तो क्या कंस्ट्रक्शन करें हमने, ओ ए, हमने ओ ए परपेंडिकुलर खींचा है किस पे, कोड पी क्यू पे। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर खींचा है तो ये बात तो नेपाल का बच्चा भी जानता है। अब अभी भी पढ़ के आया मुझसे कि एपी, यहाँ से एपी बराबर होगा किसके, ए क्यू के। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या रीजन है इसका, तो रीजन होता है इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। जो परपेंडिकुलर होती है सेंटर से, वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होता है, ये एच होता है,
ये P होता है और ये B होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो हमारा इस ट्रायंगल में लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ट्रायंगल है ओ ए पी, इसमें क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच क्या है, एच है हमारा ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर। अब पी क्या है, पी है हमारा ए पी, तो ए पी का स्क्वायर। और बी क्या है हमारा, बी है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। अब देखो ओपी, ओपी क्या है यहाँ पे, रेडियस है, तो ये कितनी दे रखी होगी हमें, 5 रखना, रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर। एपी हमें नहीं गिवन है। ओ ए दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, एपी और ये 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब तुम देखोगे यहाँ पे से, तो यहाँ पे 16 प्लस में मिला के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम इसे ऐसे करके कि यहाँ पे 25 है, 16 यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए पी का होल स्क्वायर कितना आएगा, माइनस करके आएगा 9। ए पी यहाँ पे स्क्वायर है, इतना के क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और 9 का अंडर रूट कितना होता है बताओ, 9 का अंडर रूट होता है 3। तो ए पी कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, ए पी आ गया 3 सेंटीमीटर। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम देखोगे अगर इक्वेशन फर्स्ट में, तो ए पी बराबर ए क्यू है, तो मतलब ए क्यू भी क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो मैं जो पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू को यूँ लिख सकता हूँ मैं, ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो हमारे पास ए पी कितना है, 3 है, और ए क्यू भी कितना है, 3 है। तो पी क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। और ये मुझे निकालना था। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ टू इक्वल कोड्स। सबसे पहले तो मुझे टू इक्वल कोड्स बनानी पड़ेंगी। तो बना ली दो इक्वल कोड्स। बोला है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रही है, इसे नाम दे दिया मैंने पी। अब इसे भी नाम दे दिया मैंने कोड को ए बी, दूसरी कोड को नाम दे दिया मैंने सी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि टू क्या है, इक्वल कोड्स है। तो इक्वल कोड्स क्या है हमारी, ए बी और सी डी हमें इक्वल दे रखा है, इक्वल लिख लिया। फिर बोला है प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो टू प्रूव क्या करना है, लिख लेंगे हम। प्रूव करना है हमें यहाँ पे कि ए पी बराबर है डीपी के। देखो ये वाला हिस्सा एपी का, तो ये बराबर है डीपी के। और साथ ही चीज हमें दूसरी चीज प्रूव करनी है कि सीपी बराबर है बीपी, सीपी बराबर है बीपी के। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो कंस्ट्रक्शन करनी आनी चाहिए। देखो ये सेंटर मान लेंगे हम कि यहाँ पे हमारा सेंटर है ओ। इस सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इसे नाम दे दिया मैंने ओ एल। फिर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करी, इसे नाम दे दिया मैंने एम। तो क्या कंस्ट्रक्शन करी मैंने, कंस्ट्रक्शन करी मैंने ओ एल परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। साथ ही साथ ओ एम ड्रॉ करी मैंने किस पे, सी डी पे। ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। अब देखो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, यहाँ पे मैंने इन दो ट्रायंगल में बांट देता हूँ। देखो ओपी, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गए, इन दोनों ट्रायंगल को मैं करूंगा कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो ट्रायंगल हो गए, एक तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो ये दो ट्रायंगल हो गए, दिख रहे होंगे आपको, देखने जरा अब इसे। अब यहाँ पे देखेंगे हम इन ट्रायंगल
OLP एंड ट्रायंगल OMP। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये 90 होगा और ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से एंगल OLP OLP बराबर होगा एंगल OMP के। रीजन होगा बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है इसके 90 डिग्री है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो OP क्या है, कॉमन है। लिख लूंगा मैं OP कॉमन है। OP कॉमन लिख ली। तीसरी चीज ढूंढो, वीडियो को पॉज करो और तीसरी चीज ढूंढो। नहीं मिली, चलो मैं बताता हूँ। देखो, अभी अभी हमने बताया था तुमको कि अगर दो इक्वल कोड होती है, इक्वल कोड है ना, यहाँ पे हमें गिवन है कि AB बराबर है CD के। गिवन है, देखो यहाँ पे हमें, तो जब ये गिवन है हमें, दो कोड क्या है यहाँ पे इक्वल है, मतलब हम दो कोड इक्वल होती है तो मैंने बताया था उनकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से, वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि OL बराबर होगा OM के। रीजन क्या होगा इसका, तो रीजन होगा इसका इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से कितनी दूरी पे इक्वी डिस्टेंस है। और जब ये इक्वी डिस्टेंस हो गई तो तीन चीजें क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई। तो देखो, ये क्या है हमारे पास, आर। अब ये ओपी क्या है, 90 के सामने है, 90 के सामने क्या होता है, H। और ये क्या है, S। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OLP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OMP के। कौन से रूल से, RHS से। RHS से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब देखो बच्चों, जब ये RHS से इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन LP और MP, LP बराबर होगी MP के। कौन से रूल से, CP सिटी से, CP सिटी से। तो इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें AB बराबर दे रखा है CD के, ये हमें गिवन है। तो ध्यान रखना, अगर हमें दो चीजें इक्वल गिवन दे रखी होती हैं, इक्वल दे रखी होती हैं, तो इनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिखाया मैंने, जो बच्चे बचपन में मुझसे पढ़े हैं उन्हें सिखाया मैंने कि हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो, अब AB का इक्वल क्या है, AB का इक्वल है AL। और इसका इक्वल क्या है, CD का इक्वल है DM। आप सोचोगे कैसे, ये कैसे हो गया, ये जादू कैसे आ गया। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने सिखाया था कि अगर कोई परपेंडिकुलर होती है तो वो कोड को क्या करती है, बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जब बराबर हिस्सों में बांट रही है AB को, तो यहाँ से AL बराबर हो जाएगा BL के। हालांकि आपको देखने में लग रहा होगा कि AL तो छोटा है, AL तो क्या है, छोटा है, और BL क्या है, बड़ा है। बट देखने में मत जाना, ये खाली फिगर बना है ऐसा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो OM है, ये भी CD को क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो जब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो CM बराबर हो जाएगा DM के। तो इसलिए इनके हाफ क्या होगा, AL और DM। इससे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा, रीजन होगा इसका, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सेक्ट बाइसेक्ट दी कोड। कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। तो देखो, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी और जो इक्वेशन सेकंड थी, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है LP इक्वल टू MP, LP इक्वल टू MP। और सेकंड क्या है हमारी,
सेकंड है ए एल बराबर डी एम। ए एल बराबर है डी एम के। इसे मुझे ऐड करना है। तो देखो एल पी और ए एल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल पी, और ए एल को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ए पी। क्या आएगा हमारा, ए पी। साथ ही साथ फिर इसे देखेंगे हम एम पी। एम पी कहाँ है, ये रहा। एम पी को जोड़ेंगे किससे, डी एम से, इससे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, डीपी। डीपी बन गया। इतना आ गया समझ में। और जब ये डीपी बन गया तो देखो हमें साथ ही साथ ये भी गिवन है कि, देखो क्या गिवन है, ये गिवन है ना कि कोड क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इक्वल है सी डी के। ये क्या है, हमें गिवन है। तो जब ये हमें गिवन है तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसे माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब मैं ए बी में से ए पी क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और सी डी में से डी पी को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। यहाँ पे लिख देंगे रीजन। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड को, सब्ट्रैक्ट करा इसमें से हमने। तो देखो ए बी है पूरा, ए बी। ए बी में से मैंने ए पी को माइनस कर दिया तो क्या बचा, बी पी। इसी तरह सी डी में से मैंने इसे माइनस कर दिया तो क्या बचा, बताओ, सी पी। ये और ये हमें लाना था, देखो प्रूव करना था हमें। ए पी बराबर डी पी, तो ए पी बराबर डी पी आ गया। दूसरी चीज प्रूव करनी थी सी पी बराबर बी पी, तो ये सी पी बराबर बी पी आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारा सा हेंस प्रूव्ड। लिख दिया हेंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने ये वाला कर लिया है थर्ड सेकंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपके लिए इजी है। तो देखो लिखा है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो पहले हम कोड खींच लेंगे। तो खींच लिए कोड, इन कोड को नाम दे देंगे हम। इसे नाम दे दिया ए बी और ये सी डी। और जब मैंने इसे नाम दे दिया ए बी और सी डी तो लिख लेंगे हम। तो बोला इफ टू इक्वल कोड्स, तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमें कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। और ये पी पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव दैट द लाइन joining the point of the intersection the center make the equal angles of the chord। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी सबसे पहले। सुनना, सेंटर मानेंगे इसे हम ओ। यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन कर लूंगा एल। यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली एम। तो इससे मिलाया मैंने ये पी। तो हमें बोला है, तो ये वाला एंगल है ना, जो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखाना है। तो लिख देंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, कि एंगल ओ पी एल बराबर है एंगल ओ पी एम के। ये हमें बराबर दिखाना है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो ये हो जाएगा इक्वल आराम से। तो कॉन्ग्रेंट कर देंगे हम इसे। तो लिखेंगे इससे पहले सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन जो हमने की है, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, ओ एल परपेंडिकुलर खींचा है किस पे, ए बी पे। और ओ एम परपेंडिकुलर खींचा है किस पे, सी डी पे। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूंगा, कोऑर्डिनेट कर दूंगा। तो देखो इन ट्रायंगल ओ एल पी, ओ एल पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी में, पिछले सवाल की तरह बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल ओ एल पी बराबर होगा एंगल ओ एम पी के। रीजन क्या होगा इसका,
बोथ आर 90 डिग्री। फिर ओपी क्या है, दोनों ट्रायंगल में है, तो लिख देंगे हम ओपी कॉमन है। दो चीज तो आ गई, और जो सवाल पिछला सवाल देख के आए हो तीसरी चीज भी दिख गई होगी। तीसरी चीज क्या, ओ एल बराबर होगी ओ एम के। ओ एल बराबर होगी ओ एम के। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन होगा इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये होगा इसका रीजन। तो देखो, जब ये रीजन हो गया तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल ओ एल पी सर कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ एम पी के। हो गया ये, कौन से रूल से, आर एच एस से। तो हमारा एंगल ओ पी एल बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ पी एम के, सीपीसीटी से। हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 9.2 का 4 क्वेश्चन करते हैं हम। 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर हम, तो लिखा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल। एक लाइन है, ये दो जो कोसेंट्रिक सर्कल है उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सेंटर सर्कल्स विद द सेम सेंटर, इनके सेंटर क्या है, सेम है, क्या है वो सेंटर, ओ, विद सेंटर ओ। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और प्रूव करना है हमें कि ए बी इक्वल है सी डी के। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। तो इस सवाल में हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। सेंटर ओ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो पहले सवाल में लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, प्रूव करना है हमें कि ए बी इक्वल है सी डी के। फिर इसके बाद हमने क्या करा, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, एक ओ से लाइन खींची, क्या नाम दूं मैं इसे नाम दे दो एम, ओ एम। परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने किस पे, ए बी पे, ठीक है, ए डी पे। इस पूरी लाइन पर क्या करी मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। अब देखो, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो यहां से देखो, ये वाला हिस्सा, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, और फिर यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, अगर मैं एडी कोड की बात करूं तो ये दोनों हिस्से क्या कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखना, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए एम बराबर है किसके, डी एम के। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अभी तो हमने बड़ी वाली कोड की बात करी, अगर हम छोटी वाली कोड की बात करें बीसी की, अगर मैं इस वाली कोड की बात करूं बीसी की, तो इसमें आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा मतलब बी एम बराबर हो जाएगा सी एम के। हाँ या ना, कि कोड क्या कर रही है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो देखो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि बी सी बी एम, बी एम इक्वल है किसके, सी एम के। इक्वेशन सेकंड। और इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन में है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, तो सेकंड वाली में से हम फर्स्ट वाले को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द वन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट है ए एम बराबर डी एम, और बी एम इक्वल टू सी एम। इसे क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। तो देखो
सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे हम, ए एम है, इस ए एम पूरी यहाँ तक, अगर ए एम में से क्या बोला मुझे, बी एम माइनस कर दूँ, बी एम मतलब ये वाला हिस्सा माइनस कर दूँ मैं, तो क्या बचेगा, ए बी तो बचेगा मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी। फिर इसी तरह अगर मैं डी एम में से, ये वाले हिस्से में से, डी एम में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूँ सी एम, देखो सी एम ही तो माइनस करना है मुझे, तो क्या बचेगा मेरे पास, सी डी नहीं बचेगा, तो लिख लेंगे सी डी। और यही हमें प्रूव करना था, देखो ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसे। तो बोला है हमें कि थ्री गर्ल, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, क्या नाम है तीनों का, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5, इनकी रेडियस कितनी है, 5 है, इन द पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, पहले इन्हें खड़ा कर लेता है, कहाँ खड़े हुए ये मान लो सेंटर है ओ, तो रेशमा यहाँ खड़ी है, सलमा यहाँ खड़ी है, और मनदीप यहाँ खड़े है, खड़ा कर लिया मैंने तीनों को। अब बोला है रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, जो रेशमा है ये सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, ठीक है भाई, और सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, ये इसे फेंक रही है, ये इसे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप ईच इज 6 मीटर, कितनी है, 6 मीटर है। बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, तो पहले तुम्हें डिस्टेंस बनानी पड़ेगी इसमें, तो बना लेंगे डिस्टेंस। अब देखो ये हमें बोल रखा है कि रेशमा से सलमा ये कितना है, 6 मीटर है, और सलमा से मंडीप ये भी कितना है, 6 मीटर है। अब देखो ये ओ आर क्या रेडियस है, और ओ एम भी क्या रेडियस है, तो ये भी क्या होगी, 5 मीटर, और ये भी क्या होगी, 5 मीटर। और हमें बोला है कि डिस्टेंस निकालनी है रेशमा टू मनदीप, मतलब आर और एम की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेंगी, तो कर लेते हैं जरा। देखना बच्चों, अब सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हमें ये गिवन है कि रेडियस 5 मीटर दे रखी है, आर एस दे रखी है 6 मीटर, और एस एम भी कितनी दे रखी है, 6 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो आर एम मुझे फाइंड करनी है। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मैंने पॉइंटों को मिलाया ये लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे जॉइन ओ आर, सबसे पहले मैंने क्या करा, ओ आर को मिलाया, उसके बाद ओ एस को मिलाया, ओ एस को मिलाया, फिर ओ एम को मिलाया, रेडियस बनाई मैंने इसे, फिर इसके बाद आर एम को मिलाया, इसे मिलाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर एस को भी तो मिलाया, ही तो नहीं लिखा, आर एस को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें गिवन है कि रेशमा और सलमा कहाँ सर्कल पे है, और एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, ड्रॉ कर लूँ, देखो यहाँ से, ये आर एस क्या है, कोड है, तो मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसे नाम दे दिया मैंने एल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने किस पे, आर एस पे।
ये कर ली मैंने कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से हम देखें, जब मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है, आर एस पूरी 6 है, तो यहाँ पे आर एल और एस एल क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे कि आर एस कितनी दे रखी है मुझे, 6 मीटर दे रखी है। इसीलिए जो मेरी आर एल है, आर एल और एस एल, ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन लिख लेंगे हम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। ये रीजन है इसका। अब देखो यहाँ पे जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये मेरे पास 3 आ गई, तो मैं ट्रायंगल ओ एल आर में पाइथागोरस लगा सकता हूँ, है या ना। तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ एल आर, ओ एल आर, क्या कर रहे हैं हम इसमें, इसमें हम कर रहे हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम इसके अंदर। सुनना, अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देखना ये 90 के सामने है, तो ये एच होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, ये होती है एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो एच बराबर क्या है, एच बराबर है ओ आर का स्क्वायर, फिर पी बराबर है ओ एल, तो ओ एल का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है हमारा, आर एल या एल आर, इसका भी स्क्वायर। तो ओ आर कितना दे रखा है हमें, रेडियस है, तो कितनी होगी ये, 5 मीटर। ओ एल हमें पता नहीं है, आर एल कितना है, ये 3 है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25, और ओ एल का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे 25 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। तो ओ एल 25 में से 9 गया 16, ओ एल का स्क्वायर। अब ये बात तो चाइनीज बच्चा भी जानता है कि यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और जो 16 है, जो 16 है, किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 4 का। तो ओ एल कितना आ गया मेरा, 4 मीटर। ओ एल आ गया मेरे पास 4 मीटर। अब जब ओ एल हमारे पास 4 मीटर आ चुका है, तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, कौन सा ट्रायंगल, ओ आर एस। तो ओ आर एस निकालूं मैं अगर, तो ओ आर एस का अगर एरिया निकालूं, तो देखो एरिया का पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, कोई भी ट्रायंगल होता है ना, कोई भी ट्रायंगल होता है, तो इसका जो ये बेस होता है, बेस, और जो ये हाइट होती है, हाइट, ये होता है इसका एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू में हाइट। मगर क्या आपको पता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 7th क्लास में, कि अगर ऐसे ट्रायंगल है और अगर आप हाइट ये वाली ले रहे हो, अगर आपने हाइट ये वाली ली है, तो आपको बेस ये वाला लेना पड़ेगा। अब ये बेस, तो देखो इसे करते हैं हम अगले पेज पे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, ओ एल निकाल लिया 4। अब यहाँ पे जब हमने ओ एल निकाल लिया 4, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ आर एस। ओ आर एस घोल नहीं है, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। तो इसका देखो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ वाले, 1/2। इससे मैंने आर एस को बेस लिया है, आर एस को बेस लिया मैंने, तो हाइट मुझे क्या लेनी पड़ेगी, ओ एल। इसी तरह
अगर मैं एरिया दूसरे तरीके से निकालूं इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, अगर मैं बेस ये ले लूं, क्या नाम नहीं है इसका, इसे मैंने नाम दे दिया एन। अगर मैं बेस आर एन ले लूं, सॉरी हाइट आर एन ले लूं, बेस ले लूं ओ एस, तो तब भी तो इसी का एरिया होगा ट्रायंगल। इसका बेस क्या है ओ एस, और क्या है ये आर एन। ठीक है, ये वाली हाइट ले ली मैंने और ओ एस क्या ले लिया बेस। देखो दोनों ही एरिया ट्रायंगल ओ आर एस के हैं, तो हम लिख लेंगे 1/2 इंटू में ओ एस इंटू में आर एन। ये वाला एरिया बराबर होगा किसके, 1/2 आर एस इंटू में ओ एल के। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। अब ओ एस की वैल्यू बच्चे सोचेंगे कि नहीं दे रखी, मगर ढंग से देखोगे तो ये सेंटर है और ये सर्कल है, और सेंटर से सर्कल तक की दूरी कहाँ होती है, रेडियस होती है, और रेडियस दे रखी है हमें 5 मीटर, आर एन नहीं दे रखा। फिर 1/2 आर एस कितना है, आर एस ये रहा, आर एस है 6 मीटर, ओ एल कितना निकाला हमने 4 निकाला है। तो देखो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया 3 बार में, और 3 4 से कितना हो जाएगा 12, तो ये 5/2 इंटू में आर एन, और ये आ गया 12। अब आर एन निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12/2 5। फिर इसके बाद यहाँ से आर एन आ जाएगा हमारा 24/5, जो इसे आप डिवाइड कर लोगे आर एन आएगा, आर एन आएगा 24/5। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके आएगा हमारा 4×5 = 20, 5×4 = 20, और ये 8 मीटर। अब देखो आर एन ये हमारा 8 मीटर 4.8 आया है, और ये आर एन यहाँ पे आर एन और एम एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब आर एन इक्वल है एम एन के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर एम की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आर एन प्लस में एम एन। तो यहाँ पे हमने एम आर एम निकालना है मुझे, तो ये 4.8 आया है, तो ये भी कितना होगा 4.8, तो ये आ जाएगा हमारा 9.6 मीटर, और ये आ गया हमारा आंसर। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बोला आ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर सैयद डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस। ये ध्यान रखना इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी है इनकी, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका बना लेते हैं सर्कल। तो देखो बना लिया मैंने, हमें बोला सर्कुलर पार्क है जिनकी रेडियस कितनी है 20 मीटर। अब इसमें 3 बॉयज बैठे हैं, एक बैठे हमारे अंकुर भाई साहब, एक बैठे हैं सैयद मुश्ताक, एक बैठे हैं डेविड धवन। ठीक है, ये 3 लोग बैठे हैं, इनकी डिस्टेंस क्या इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। और बोला है सारे टेलीफोन से खेल रहे हैं, टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ, जो रस्सी है उसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, मतलब इनकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, ए एस या तो एच डी या ए डी, किसी एक की निकाल ली तो हमारी तीनों की आ जाएगी। सुनना जरा, अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो हमें एक खींचनी पड़ेगी इसमें मीडियन, तो मीडियन खींच लेंगे हम। खींच ली मीडियन। जानते भी मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जिसका रेशो, ये मान लो ओ है, ये ओ नाम दे दिया हमने, इसे इसे नाम दे दिया बी। अब देखो जो रेशो होगा ना इसका, वो रेशो होगा 2:1। अगर कोई सर्कल है,
और सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो ध्यान रखना हमेशा उसकी जो मीडियन होती है उसका रेशो कितना होता है, 2:1। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या गिवन है हमें। देखो सबसे पहले हमें गिवन है कि इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं सारे, और रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी है, 20 मीटर। और इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ए एस बराबर है एच डी के, और ये बराबर है ए डी के। अब तीनों चीज़ें बराबर हो गई, तो ये क्या होता है, ए एस डी तो ए एस डी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें या तो ए एस, या फिर एच डी, या फिर ए डी, तीनों फाइंड करनी है। अगर एक निकाल ली हमने तो तीनों आ जाएंगे अपने आप। तो लिखो, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्या, कि ओ ए, सॉल्यूशन में ओ ए और ओ बी, इनका रेशो क्या होगा, 2:1। अब 2:1 है इनका रेशो। तो देखो हमें ओ ए की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें ओ ए की वैल्यू, 20, क्योंकि ये रेडियस है, और ये ओ बी। अब यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 20/2, और ये आ गया ओ बी। डिवाइड किया तो ओ बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये ध्यान रखना, ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10 मीटर, और ये कितनी है, 20 मीटर। अब देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा टेढ़ी हो गई तो। अब एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो जो हमारा एच डी है, क्या मैं एच डी को ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या, बी एस प्लस में बी डी, है ना। अब इसी के साथ ध्यान रखना, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। बताना कमेंट बॉक्स में क्यों होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि जो ये ओ है इससे क्या कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो ये कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एच डी क्या हो जाएगी, 2 BS। लिख लूँ, नहीं तुम घबरा जाओगे, लिख दिया तो मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा BS प्लस में BS। BD की जगह क्या लिख दिया मैंने, BS लिख दिया। अब BS कैसे लिखा समझ में आया, यहाँ पे लिख देंगे हम लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर बस तक दी कोड, इसलिए BS BD क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ से HD की वैल्यू निकालूं मैं, तो कितना आ जाएगा, 2BS, ये आ गया। तो यहाँ से मैं BS की वैल्यू निकाल लूंगा, तो BS की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कितनी आएगी, HD/2। तो ये हमने क्यों निकाला, समझाता हूँ मैं क्यों निकाला हमने ये। अब देखो ये आ गया हमारे पास HD, ये हमने इसलिए निकाला ताकि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकूं। तो लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ABS, इन ट्रायंगल ABS। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये होती क्या, ये होती है H²
पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये होते पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे एच बराबर कितना है, एच होता है 90 के सामने, तो एच है ए एस का स्क्वायर। अब एच आ गया हमारा ए एस का स्क्वायर, फिर पी कितना है, पी है ए बी का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एस बी या बी एस इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे अगर, तो ए एस की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 30, इसका स्क्वायर। बी एस, देखो बी एस की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, एच डी अपॉन में 2 का स्क्वायर, आया ना। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो यहाँ से ए एस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 900। अब एच डी है यहाँ पे, क्या है एच डी, अब एच डी की जगह मैं ए एस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ए एस बटे 2 इसका स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे हम लिख लेंगे रीजन, बिकॉज ये है रीजन इसका, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ए एस प्लस में इधर के क्या हो जाएगी, माइनस, ए एस का स्क्वायर माइनस में ए एस का स्क्वायर, और अपॉन में ये देखो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस से इस केस से इस केस से, तो ये हो जाएगा 4 ए एस का स्क्वायर माइनस में ए एस का स्क्वायर, और अपॉन में 4 वन जा 4 इक्वल टू 900। इसे अब हम करते हैं अगले पेज पे। तो देखो हमारा ये है पिछले वाले पेज पे, 4 ए एस का स्क्वायर माइनस में ए एस स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 900। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना बचेगा, 3 ए एस का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 900। अब इससे हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो इधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 कैंसिल हो गया, तो 300 बार में, तो ए एस का स्क्वायर 300 मल्टीप्लाई में 4। अब ए एस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो चाइनीज बच्चा भी जानता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। आता है अंडर रूट निकालना, कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे पहले, 8वीं क्लास में आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो मेरी वीडियो से सीख लेना। ये 600, फिर 2 से करेंगे 300, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से 75, फिर 3 से हो रहा है, हाँ 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से, फिर 5 से। तो हमने इसके फैक्टर करे तो कितने आ रहे हैं, 2 × 2, फिर एक और बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 इंटू में 5 है। तो देखो पेयर बन गया इसका, तो जिसका पेयर बन जाता है वो क्या आ जाता है, बाहर, पेयर बन गया बाहर, ये 3 अकेला रह गया, 5 का भी बन गया, 5 भी बाहर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 20√3 मीटर। तो जब ए एस आ गया हमारा 20 मीटर, तो देखो ए एस हमें इक्वल दे रखा है किसके, एच डी के, और ये बराबर है ए डी के, मीन्स ये सारे क्या आ गए, 20√3 मीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 9.2 है
उसके मैं सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का सिर्फ 1 महीना बचा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।